ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्तियां लेने। क्यों आए हो? सोचो, आए क्यों है? पहले तो प्रश्न। वो आएंगे तो क्या लेंगे? शक्ति लेंगे। अर्थात शक्ति कैसे लेंगे? अर्थात उदाहरण दे रहा है बाबा, जैसे दीपक में घी डालते हैं वैसे तुम आत्माएं ज्ञान का घृत डलवाने के लिए आई हो। तुम्हारे अंदर बाबा क्या करता है? रोज ज्ञान रूपी घी डालता है। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? बाकी कोई इतना गायन नहीं है, लेकिन शिव की बारात का गायन है। शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, पुराणों में भी है। जगह जगह शिव की बारात का गायन है। क्यों जानते हो? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाता है तो वह सभी आत्माओं का झुंड लेकर जाता है। ये बारात का है। महाकाल है ना, अकेला नहीं जाता, एक दो को लेके नहीं जाता है। जैसे काल एक दो को उठाता रहता है। सभी आत्माओं का झुंड उसके पीछे पीछे भाग कर जाता है कि गेट खोलेंगे, चलो। मूल वतन में तुम आत्माओं का छत्ता लगाया है। वहां क्या है? जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगा रहता है ना, ऐसे तुम्हारा छत्ता लगाया। परंतु पवित्र बनने वाले बच्चे ही बाबा के साथ साथ जा सकते हैं, सब नहीं जा सकते। ये एक कि सब चल देंगे, चाहे जो चल देगा उठ के। बाराती वही बनेंगे जो पहले अभी रोज सुनेंगे, घी डालेंगे, जलेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उसके अंग संग रहने की चेष्टा करेंगे। ये उनके साथ ही होगा। पवित्र बनने वाले ही बाबा के साथ जाएंगे। झुंड भी पवित्र बनने वालों का बहुत बड़ा होगा। इस साथ के कारण ही बारात का गायन है, और कोई कारण नहीं है। कि शिव की बारात में सब आए, देवता आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, उनके अपने संगी साथी आए, और जो अव्यक्त हैं, जो सूक्ष्म हैं, वो भी जाएंगे। हाँ, इसीलिए उनका वर्णन है। जो अव्यक्त हो जाते हैं वो भी जाते हैं। वो तब तक नहीं जा सकते हैं, बैठे रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझाओ कि तुम सब भाई भाई हो, और यह सबका पिता है, उसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, और तुम विश्व पर राज्य भी करते थे। तुम देवी देवता कहलाते थे। बाकायदा गोया तुम बच्चों का राज्य था, तुम्हारे पास बेहद भाग्य था। तुम परम पवित्र देवी देवता थे, और तुम्हारा कुल और डिनाइस्टी थी। तब तुम सब निर्विकारी थे। राज्य, कुल, खानदान, राज्य सब था। एक के बाद एक राजा का राजा, ऐसे सिस्टम, डिनाइस्टी, पूरा राज्य।
सर्वशक्तियों के साथ। पूरा कुल खानदान, पूरी डिनाइस्टी, मतलब संपूर्ण तरीके से तुम ही तुम थे। और सब निर्विकारी थे, यानी एक दो, सब, कोई विकारी नहीं था वहां, सारी डिनाइस्टी। कौन थे निर्विकारी? आत्माएं थे। अभी तुम निर्विकारी फिर से बनो और उस सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां अपने अंदर पुनः जागृत करो। ऐसा तुम थे, इससे काम नहीं चलेगा, अब करना है। ठीक, वो याद नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें कि अच्छा हम ही देवता थे, अच्छा हम ही मास्टर सर्वशक्तिमान थे, याद ही नहीं आ रहा। हम किसी भी रूप में प्रकट हो सकते थे, रूप बदल सकते थे, हम सत्य और धर्म पर इतना ज्यादा चलते थे, जो चाहिए सो कर सकते थे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में था, संपूर्ण अहिंसक थे, कोई पशु पक्षी भी हिंसा नहीं कर सकता था, हमारा आदेश, सबको पालना करनी पड़ती थी। अब फिर से तुम उसी सर्वशक्तिमान बाप से याद के बल द्वारा शक्तियां ले लो। तरीका, ट्रिक है ये। शक्तियां थी नहीं, अभी सर्वशक्तिमान बाप की याद करो और फिर से वो सारी शक्तियां, सर्वशक्तियां, जिससे विश्व पर राज्य कर सको, देवी देवता बन सको, निर्विकारी बन सको, ले लो। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है, आत्मा में सतो प्रधान ताकत होती है, फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वह ताकत कम होती है, दिन प्रतिदिन। और तुम इतनी धीमी चाल से गिरते हुए भी तमो प्रधान से 5000 वर्ष में सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हो। पूरा 5000 वर्ष लगता है गिरने में। टिक 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 टिक, धीरे धीरे दिन में कुछ कम, आपको समझ में नहीं आता है लेकिन कि कोई मेरी शक्ति कम हो रही है, मेरे गुण कम हो रहा है, मेरा ज्ञान कम हो रहा है, आत्मबल कम हो रहा है, नहीं समझ में आता। अब आप एक उदाहरण दे रहे हैं वही इस कलयुग का, जैसे बैटरी। क्या उदाहरण दिया बाबा ने? अब ऐसे नहीं, अगर आपको समझ में आया मेरी ताकत कम होती है, कैसे होती है, कैसे होती है, तो आप बता रहे जैसे बैटरी। अब बैटरी की गाड़ियां हैं इस समय, बैटरी से सब कुछ चल रहा है। बैटरी क्या करती है? बैटरी की ताकत कम होते होते एक समय आता है कि मोटर खड़ी रह जाती है। अब आप कुछ भी करो, कुछ भी रेस दो, क्या हो गया? बैटरी डिस्चार्ज हो गई। गाड़ी वही थी, टायर वही है, ट्यूब वही है, चलाने वाला वही है, सब कुछ है उसमें। पहले खूब स्पीड से चल रही थी, अब लेकिन बहुत दूर तक गई, अब धीरे धीरे क्या हो गया? खड़ी रह गई। यह सब तब होता है जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्या होता है? वो डिस्चार्ज दिखती है क्या? नहीं दिखती। ऐसे ही आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज होती नहीं कभी, कुछ न कुछ ताकत बनी रहती है अंतिम जन्म तक भी, लेकिन ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है, खड़ी नहीं रह सकती है कि अब तो उठ, हाथ को आदेश दे रही है, शरीर को, आंखों को आदेश दे रही है, देखो, वो देख ही नहीं पा रही, हाथ उठ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है।
आत्मा में ताकत कुछ न कुछ तो रह जाती है। और उसके रसम है, फिर जैसे कोई मरा तो दीपक जलाते, उसमें घी डालते हैं कि कहीं अब इसकी ज्योति बुझ ना जाए। ये तुम प्रक्रियाएं करते हो। वहां जहां पे लाश गई है, अंतिम समय रखी गई है, वहां पे दीपक जलाते रहते। बैटरी की ताकत कम होती तो फिर चार्ज करने रखी जाती है ना। वैसे ही तुम समझो कि तुम सभी आत्माएं सर्वशक्तिमान ही थे। क्या थे बाप? समान थे, बिल्कुल कम नहीं थे बाबा से। बाबा ने नहीं कहा मास्टर थे, नहीं, तुम सब सर्वशक्तिमान थे। फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से पुनः अपना बुद्धि योग लगाओ तो बाबा की सारी शक्ति हमारे में भी आ जाएगी, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। फिर से सर्वशक्तिमान बन जाओगे। बस उसके साथ अपने को कनेक्ट कर लो। आत्मा मुझ बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो ही जाएगी, यह बाप की गारंटी है। फिर से धीरे 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 और पवित्र से पवित्र, जो भी हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फुल 100%। फिर त्रेता तक थोड़ा मीटर कम हो जाता है। क्या दिखने लगता है? कलाएं दो कम हो जाती हैं। उस मीटर को कला कहते हैं। त्रेता में 2 कला कम हो गए। क्योंकि तुम आत्माएं जो सतो प्रधान थे, वो त्रेता के स्टार्टिंग में ही सतो बन जाते हो, ताकत कम हो जाती है। सतो प्रधान नहीं रहते, 100% नहीं रहते। तुम यह भी समझते हो कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। सत्य। अब बाप कहता पुनः तुम मुझे याद करो, पुनः। और फिर से जो तमो प्रधान हो गए हो हर चीज में, सतो भी नहीं रहे, रजो भी नहीं रहे, तमो भी नहीं रहे, तमो प्रधान हो गए हो। और मेरी याद से सतो प्रधान बन जाओ। डिस्चार्ज हो गए हो, बस कुछ नहीं हुआ है। याद करो, सतो प्रधान बन जाओ। वही सारी शक्तियां, सारे गुण, सारा ज्ञान, सारी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पुनः वापस आ जाएगी। चार्ज हो गई बैटरी, फिर से चला, फिर सब कर सकेगी जो कर रही थी सतयुग में पहले। अभी तो तुम्हारा तमो प्रधान होने की वजह से ताकत का देवाला निकल गया है। वो जो आत्मा बल है, आत्मबल जिसे कहते हैं, उसका क्या हो गया है? देवाला निकल गया है। बस मुझ बाप को याद करने से पुनः पूरी ताकत अवश्य आ जाती है, अवश्य। तुम्हारा देवाला नहीं निकलता, फिर से तुम संपूर्ण हो जाते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सब हो जाते हो, संपूर्ण अहिंसक हो जाते हो।
इसीलिए इसका एक ही तरीका है बाप की याद करने से तुम देह सहित देह के जो भी संबंध है सब खत्म कर दो, तब तुम्हें बेहद का राज भाग सब मिल जाएगा। इतना याद करो, देह सहित देह के सब संबंध डिटैच होना सीख जाओ, अर्थिंग होना बंद हो जाए, फिर बढ़ जाएगी बैटरी। बाप बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का ही देता है, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड भर देता है तुम्हें। बेहद का ही वर्षा देता है। अभी तुम पतित हो और तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम हो गई है। हे बच्चे, हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ही ऑलमाइटी हूं। ऑलमाइटी समझते हो आप? सर्वशक्तिमान। मैं ही ऑलमाइटी हूं। मेरे द्वारा तुम्हें ऑलमाइटी राज्य भाग्य सब मिल जाता है। सभी शक्तियां, सभी गुण, सभी ज्ञान। अच्छा, ऐसे हो जाएंगे हम? हाँ, हो जाएंगे आप। वो सारी पावर आ जाएंगी जो बाप में है, जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है अभी, तमो प्रधान होने की वजह से। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक होते हैं, सारी दुनिया के। देश, राज्य ये नहीं होते हैं, पूरी दुनिया। और सभी देवी देवता संपूर्ण पवित्र होते हैं। अब देखिए, अगर अलेक्जेंडर की मां ने उसको कहानी सुना दी कि तुम देवताओं की संतान हो, तुम इस संसार में सुख भोगने का तुम्हें अधिकार है, तुम पूरी पृथ्वी पर जो कुछ है वो तुम्हारा ही है, तुम इसे भोगो। क्या किया था? ये अलेक्जेंडर की मां ने अलेक्जेंडर को समझाया, कूट कूट के। बचपन से, छोटा था वो, बहुत छोटा, पैदा हुआ तब से एक ही बात समझा। बाबा तुम्हें कुछ और समझा रहा है क्या? बस उसने और आपन में क्या अंतर है? स्थूल मां से, लौकिक मां से सुनकर के भी उसने पाला कि मैं राजाओं की वो देवताओं की संतान हूं, मुझे इस पृथ्वी पर सुख भोगने का अधिकार है, और मैं सबसे, जो सब सुखी है, सबसे छीन करके सुखी हो जाऊं। दैत्य प्रवृत्ति है ना वो, वहां मार गए वो। उसने ये नहीं सिखाया छीनो कि क्या करो, वो तो पढ़ा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में क्या आया, मैं बनूंगा कैसे, शायद छीन के बन जाऊंगा। ये दैत्य प्रवृत्ति। दुख देकर सुखी होना चाहता, देश जीता, 2 देश जीते, 10 देश जीतता गया, चलता गया, बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो गई, सब किया, लेकिन भारत में आगे गोविंदाय नमो नमः हो गए, उसकी बाबा चला गया, मार गया। तो यहां बाबा क्या कह रहा है कि तुम देवी देवता थे। अब ये देवी देवता थे तो सभी मानव, जो आज जितने मनुष्य हैं, ये किसकी संतान हुए? फिर देवी देवता ही तो गिरे वाम मार्ग में, उसी से तो सब पैदा हुए। ये नहीं कह सकते कि नहीं वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, वो यहूदी है, वो पारसी है, वो सिख है, वो बौद्ध है, वो जैन है, वो फलाना है, ठिकाना है, जितने तरह के धर्म है, संस्थान है, यानी मानवता पूरी देवी देवता थी, पूरी पृथ्वी देवी देवता थी, सब देवी देवताओं की संतानें थी, विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, और सौ में दिव्य गुण थे। तुम सब देवी गुणों से गुणवान थे। अभी तो
वह देवताई गुण है ही नहीं तुम्हारे अंदर एक भी। न करुणा है, न दया है, न क्षमा है, न प्रेम है, न शांति है, न पवित्रता है, कोई दैवी गुण नहीं है। क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब फिर मेरी याद से बैटरी भरो। सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने बगैर किसी की भी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, किसी की भी, कोई मनुष्य की। यानी दूसरा कोई उपाय नहीं है बैटरी चार्ज करने का। यहां तो आप झट से जानते हो, अच्छा मुझे मोबाइल चार्ज करना है, मुझे कोई बैटरी चार्ज करनी है, किसी की भी मोबाइल की करनी हो, चाहे चाहे स्कूटर की करनी हो, कार की करनी हो, किसी की, तो आप तुरंत प्लग लगा देते हो, चार्ज करते हो। लेकिन अपने लिए भूल गए हो कि अच्छा मैं डिस्चार्ज हो गई है मेरी बैटरी, तो मुझे तो झट क्या ही करना चाहिए, जब भी टाइम मिले तो क्या ही करना चाहिए, जब यूज नहीं कर रहे हो तो क्या ही करना चाहिए, आप बिस्तर पर जा रहे हो, लेट रहे हो, तो क्या ही करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। जब तक आप इंद्रियों को यूज करते रहेंगे बैटरी डिस्चार्ज होती है। देख रहे हो, सुन रहे हो, विचार कर रहे हो, प्रोसेसर चल रहा है, तो डिस्चार्ज हो रही है ना, फिर चार्ज कब होगी, फिर बोल रहे हो, फिर चार्ज करने का तरीका बाबा क्या बोल रहा है कि मेरे साथ योग लगाने से बैटरी चार्ज होगी, और कोई तरीका नहीं है। बगैर योग लगाए बैटरी चार्ज नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, जानते हो बाप एवर प्योर है, एवर यानी फॉर हमेशा पवित्र है, हमेशा उसकी बैटरी ऐसी है। एकमात्र बाप ऐसा है जो एवर प्योर है, उसमें से वो पवित्रता का सागर है। कितनी भी बैटरियां लगा लो, सब बैटरी भी चार्ज हो गई तो भी वो उतना का उतना ही रहेगा, यही तो विशेषता है उसकी। आपने यहां पर इस दुनिया के लोगों ने देख रहे हो ना, घर घर छतों पे सोलर प्लेट्स लगा ली हैं, तो क्या कोई सूरज की रोशनी कम हो गई है क्या? है कुछ फर्क पड़ गया है क्या उसको? बताइए। नहीं। लेकिन आपके सबके घर रोशन हो गए, आपके घर में बिजली आ गई, आपके सब बल्ब अंदर में उजाला हो गया, और उसको तो पता ही नहीं है। बाबा ऐसा ही है, बस तुम उसकी प्रति एकाग्र हुए, क्या ही हो रहा है। यहां तो उदाहरण दिए जा सकते हैं अभी तो, नहीं तो ये उदाहरण देख करके लोग अचंभित हो सकते हैं ना, मर गए ऐसा कैसा बाबा है, बाकी ऐसी कैसी बैटरी है कि वो 7 की बैटरी चार्ज हो जाएगी तो बाकी बैटरियों का क्यों नहीं होगा, कोई फर्क नहीं है। हाँ एवर प्योर है, उसको अंश मात्र भी कमी नहीं आती है, ना बढ़ोतरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कुल मिलाकर के। हाँ आप सब भी सूरज बन सकते हो, सूरज समान बन सकते हो, सूरज ही बन सकते हो, पर भी वह सूरज रहेगा, सारी एनर्जी आप में आ जाएगी, फिर भी उसकी कम नहीं होती है। तो ये कभी सोच मत लेना कि अच्छा मैं इतनी देर से बाबा की याद कर रहा हूं तो वहां से मुझे ताकत आ रही है, पवित्रता आ रही है, मुझ में सुख आ रहा है, शांति आ रही है, तो शायद उसमें थोड़ा बहुत कुछ कम हो गया होगा। नहीं, उसमें कम नहीं होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे जितनी कॉपी है, फोटो कॉपी मशीन में ले गए, तुम कितनी बार भी लाइट डालो, कितनी बार भी फोटो कॉपियां करो, लाख बार करो, करोड़ बार करो, अरबों बार, पदम बार भी कर लो, तो क्या वो उसमें से कुछ छिन जाएगा, कुछ कुछ हल्का होगा? कुछ नहीं होगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा। वही हालत है बाबा।
अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा योगी मिले सबहि कृपाला। ये राम के बारे में लिखा है कि जिसका जितना पात्र है, आपने मेगावाट में सोलर सिस्टम लगाया तो मेगावाट उतर आता है, आपने एक प्लेट लगाई है तो एक प्लेट उतर आता है, आपने जितना सोलर से जितनी सिर्फ आपको एक सोलर लाइट ही चलानी है तो वह उतना उतर आता है। यानी यथा योग्य उतर भी आता है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब ही कृपाला। आप जितना बड़ी बैटरी बनोगे, बाप समान बन जाओ तो बाप समान चार्ज हो जाओगे, बस। सबकी बैटरी पूरी भर जाती है परमात्मा की याद से। यहां तो तुम सब अपवित्र हो गए हो, बाबा एवर प्योर है और तुम क्या हो गए हो। तुम्हारे ऊपर वहां पे एक सिस्टम लगाया जाता है सोलर में भी कि इसकी प्लेटें थोड़ा क्या करते रहो, साफ करते रहो, पानी डालो, धुलो इनको। वो जो कांच लगा है, जो रिफ्लेक्टर है, उस पर रिफ्लेक्शन प्रॉपर आना चाहिए तो बैटरी सही चार्ज होगी। अगर आपके उस कांच के ऊपर कोई धूल धक्कड़ है, कुछ मट्टी है, कुछ कचरा है, कोई कुछ है, तो क्या करना है, उसको साफ करना पड़ेगा। अदरवाइज वो कितना ही सूरज रोशन होता है उतना ही होता रहेगा, परंतु आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। स्थूल की बात चल रही है। वैसे ही हमारे अंदर अपवित्रता रहती है, देह अभिमान रहता है, तो हम कितना ही बैठ रहे हैं, मालाएं जपते रहे, मंत्र करते रहे, चार्ज नहीं होगी। कोई क्रिया, यज्ञ करें, तप करें, दान करें, पुण्य करें, आपको अपना कांच, अपना दर्पण, अपना चित्त, अपनी सूरत, स्मृति ये साफ रखनी है। बाबा के अलावा न देह हो न दुनिया हो। समझ में आ गया उदाहरण कि नहीं आया? अभी भी बाबा दे रहे हैं खुद इस मुरली में। क्योंकि तुम पवित्र रहते हो तो तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है, तुम अपवित्र बन जाते हो तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी सोलर प्लेट गड़बड़ हुई है, बाबा की नहीं। अब बाप समझाता है कि बस मुझ एक को याद करना है। ये बात समझाता है रोज। ये तुम 10 की याद, 20 की याद, 100 की याद, हजारों की याद, लाखों की याद कर लेते हो, इसको भी याद, उसको भी, इसका भी फोन आ गया, उसको भी सुन लें, उसने ये कहा, इसने ये कहा, फिर वही टपया रहे हो, बतिया रहे हो। वहाँ फोन आओ बाने जो कही, 4 दिन पहले बाने जो कही, 15 दिन पहले हम वहाँ गए, वहाँ अस्पताल में जो बहु बिन्ने न्यो कही, और बड़ी गप देने में एक दूसरे की झुंड लगा के बैठ जाते हो। बताओ का वो मबिन ने कहा कही, वो बहन चली गई थी, भैया आओ, नहीं तो भजाई बात फलानी गई, मोते नहीं बोली। जितने जो लगे हो आप व्यर्थ, यानी बुद्धि योग कहाँ लग गया? फिर देह दुनिया, देह दुनिया क्या ही हो गया? इससे बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अपवित्र हो गया, बेवजह ही, कोई कारण नहीं था। मैं फिर कहता हूं, ऊंचे से ऊंचा भगवान ही है। बाप कहता है मुझे ही याद करो, बस मेरे अकेले को, किसी दूसरे को याद नहीं करना है। आप कहेंगे वो बल्ब जल रहा हो, बाकी नीचे सोलर लगा देते हैं, कोई और जल रहा होगा उससे ले लेते हैं रोशनी, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्योंकि रचयिता बाप है, वही ऊंचे से ऊंचा है, बाकी सब तो रचना है, और रचना रचना को पावरफुल नहीं बना सकती है।
रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। क्रिएटर एक बाप है, वही बेहद का बाप, बाकी तो सब हद के हैं। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हें बेहद की बादशाही मिलेगी। तो बच्चों को दिल में अंदर समझना चाहिए, बार बार समझना, रोज समझना चाहिए कि हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापित कर रहा है, तो हम क्यों ना उसे याद करें। हमारे लिए वो सारी चीजें बना रहा है, हमारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, हमारे गुण वापस, हमारा ज्ञान हमें वापस मिल जाएगा, तो भी हम उसे नहीं याद करें। हमारी सामर्थ्य उड़ने की, प्रकट होने की, कहीं भी जाने की, सब वापस मिल जाएगी। हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर हम अच्छी एक्टिंग कर सकेंगे। देवी गुण होंगे हमारे अंदर सुख देने के। बच्चे, नई दुनिया की स्थापना अभी हो रही है, तुम समझो सतयुग आने वाला है। अब तुम वहां होंगे कि नहीं होंगे, याद करोगे तो वहां होगे, पाओगे अपने आप को। नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं रह जाओगे। सतयुग में होता ही है सुख। वह कैसे मिलेगा? बाबा समझाता है, मां बेगम याद करो, मैं एक हूं, मुझे याद करो। तो तुम सतयुग में पहुंच जाएंगे, तुम्हें सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, सत्य स्थापित हो जाएगा तुम्हारे अंदर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मैं तो एवर प्योर हूं, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूं, न दैवीय तन चाहिए मुझे और ना ही मनुष्य तन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे मनुष्य बनना है, न देवता। मैं तो एवर प्योर रहता हूं बस। मैं जन्म मरण से रहित हूं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब यह शरीर 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तो मैं इसमें प्रवेश करता हूं। यही पूरा सतो प्रधान और यही फिर तमो प्रधान भी बनता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूं, ये सतो प्रधान, पूरा सतो प्रधान बनता है, बाप समान बनता है। नंबर 1 ऊंचे से ऊंचा भगवान है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, जिनका साक्षात्कार बीच बीच में होता रहता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते हैं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखे जा सकते हैं, वो भी मनुष्य सृष्टि से नहीं। यहां मनुष्य सृष्टि है, बाकी ये जो साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाओगे, तो तुम्हारा भी अनेकों को साक्षात्कार होने लगेगा। तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि अच्छा हमसे भी बैटरी चार्ज होती है, अच्छा हमारे भी दर्शन होते हैं, होंगे, तुम्हें नहीं पता होगा। ऐसे फरिश्ते तुम जब बन जाओगे, तुम्हारा साक्षात्कार होगा, फिर तुम भी स्वर्ग के मालिक बनने के लिए, सतयुग में ले जाने के लिए निमित्त बनोगे, प्रेरित करोगे लोगों को। पहुंचोगे जाके, ए खड़े हो जाओ, जागो, ये क्या कर रहे हो? आप जा करके करोगे, फरिश्ता सेवा करोगे। याद रखो, ब्रह्मा कभी कोई विष्णु को याद नहीं करता है, शिव को ही याद करना है तुमको भी, किसी देव और देवी को नहीं, किसी विष्णु को नहीं। हाँ, तुम्हें शिव को याद करने से विष्णु बनना है, याद नहीं करना है। ये समझना चाहिए कि इस विष्णु ने राज्य कैसे पाया। इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं कि हिंसा थोड़ी करी उसने। पूरे पृथ्वी का एक छत्र राजा बनेगा, लक्ष्मी नारायण विष्णु बनेंगे ये सब, लेकिन वो मारकाट से नहीं, किसी का छीन कर नहीं। ये समझ लो, ये बात समझने की। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते हैं किसी तरह की।
तुम बचे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने अथवा ना भी माने। ऐसा सोच सकते हैं लोग, अरे हो बगैर लठ के को मान तो है, बगैर वाके ताकत के को राज्य तुम्हें दे दे, वो कोई तुम्हारी बात मान ले, वो हाँ सब होता है, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे बुद्धि में आए ना आए। गीता में लिखा है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, मुझे याद करो। तो तुम उस गीता की बात क्यों नहीं मान लेते? परित्याज्याय सर्वधर्माणि मामेकम शरणम व्रज, लिखा है ना उसमें, तुम उस गीता की बात मान लेते कि सभी धर्म का, देह के धर्म का त्याग कर दो, सभी। मुझको तो जो देह है नहीं, जो मैं किसी से ममत्व रखूं कि तुम कम हो जाओ, तुम मेरे को किसी से ममत्व, तुमसे किसी से मुझे लगाव नहीं है बाबा। किसी के लिए विशेष नहीं है, किसी के लिए कम नहीं है। वो तो जो पावरफुल है, जो याद करेगा सो बनेगा बाबा। किसी को पक्षपात नहीं कहता, तुम कर लो तुम मत कर लो, कुछ नहीं कहता। मेरा कोई खास का कायदा नहीं है। तुम्हारी सृष्टि में, सत्युग की सृष्टि में आयु भी बढ़ जाएगी। कैसे स्थापना हुई है, कैसे पालना हुई, कैसे विनाश होता है, मनुष्यों को पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने तो मनुष्य आएंगे, कोई जानवर थोड़ी पढ़ने आएगा यहां। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्यों याद करूं, कैसे याद करूं, किसको याद करूं, उसी अकेले को क्यों याद करूं। हाँ, अकेले को करूं। जब समय मिले तब याद करो, जब निश्चिंतता आए तब याद करो। तुरंत टाइम एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। कोई कर्म में लगा है, ठीक है, लगा रहने दो इंद्रियों को, जैसे ही फुर्सत हुई तुरंत याद करो। ये समझना चाहिए, भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जा सकता है, ना ही इस ब्रह्मा विष्णु शंकर को जो सूक्ष्म देहधारी हैं उनको कहा जा सकता है। भगवान अलग ही है और है। ये भी नहीं कि नहीं, इसका मतलब भगवान है ही नहीं, है। ना कोई देवता है भगवान, ना कोई मनुष्य है भगवान, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सूक्ष्म वाले वही नहीं है, कोई नहीं है, भगवान अलग है। बच्चे, ये शरीर जो दादा का लिया है, इस दादा की आत्मा का तखत था, ये अकाल तखत नहीं। ये अकाल मूर्त बाप का तखत है। अमृतसर में फिर यहाँ एक अकाल तखत के नाम से तखत बना दिया है। बात यहाँ की करी थी बाबा ने, प्रकुटी सिंहासन की, अकाल तखत की। वहां पे एक रियल में कोई तखत बना दिया और उसको सोने से मंदिर जड़ करके कैसे भी करके कि भैया ये तखत की बड़ी कीमत है। तखत पर बैठे बगैर, तखत पर कोई गंदगी ना आ जाए, चौर उड़ाते रहो, कोई कुछ बैठने, कोई कुछ गड़बड़ ना हो। ये तखत पवित्र है, यहाँ पवित्रता नहीं फैलनी चाहिए। स्थूल क्रिया में लगे, बुरा मान जाएंगे आप कहोगे तो कि अंदर की तखत की बात है, बाहर कोई तखत नहीं होता है। बड़े से बड़े जो सिख होते हैं वो अमृतसर में अकाल तखत पर जाकर बैठते हैं। अभी बाबा समझा रहा है ये सब अकाल आत्माओं की तखत है भाई। आत्मा अकाल है, उसका तखत है, उसे काल नहीं खाता है। बाकी तखत की और कोई तखत की बात ही नहीं है, उस अकाल का तखत, वो यहां आके बैठ जाती है। अकाल मूर्त आत्मा ही भ्रकुटी सिंहासन के तखत पर बैठती है। पहले छोटा तखत होता है, फिर तखत बढ़ता जाता है, लेकिन आत्मा तो उतनी रहती है। आत्मा फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है ना, बाकी उसमें संस्कार अच्छे और बुरे रहते हैं, कर्मों का फल मिलता है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं हो सकती है, न होती है।
आत्मा का एक बाप है, ये तो समझना ही चाहिए। बाकी बाबा कोई शास्त्रों की बात थोड़ी सुना रहा है, क्योंकि पिछाड़ी में सब जाएंगे। जैसे टिड्डियां या मधुमक्खियां का झुंड जाता है, मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उसके पिछाड़ी सब भागते हैं। रानी मक्खी होती है, उसके पीछे भागते हैं। वैसे ही बाप भी जाएगा तो पिछाड़ी सब आत्माएं ऑटोमेटिक जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का छत्ता लग जाएगा। यहां फिर है मनुष्यों का झाड़, तो वहां आत्माओं का झुंड होता है। ये तो झुंड भी एक दिन भागना ही है, बाबा आकर सब आत्माओं को ले जाता है, इसीलिए इसे शिव की बारात कहते हैं। बच्चों, तुम अपने को बाराती समझो, सजनी कहो, क्या कहो तुम जानो। बाप तो बच्चों को पढ़ा रहा है और रोज कहता है याद करो, याद की यात्रा सीख लो। मैं यही सिखाने आया हूं। ऐसे नहीं कि मैं तुमको सिखाऊंगा तुमको नहीं, वो तो सबसे कह रहा है जो सीख ले, जो बैठने लगे। पवित्र बने बगैर कोई आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए कह रहा हूं। जब तुम पवित्र बनेंगे तो पहले पहले तो गौर शांति धाम जाएंगे, वहां पे थोड़ा सब निवास करेंगे, वहां से फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे सुख धाम की ओर, और इधर इस संसार में फिर से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तुम भी पहले पहले भागो मुझ बाप के पीछे, तब ये कर पाओगे। अभी तो तुम्हारी एक ही चित्त होना चाहिए, मुझे तो बाबा संग जाना है, मुझे तो सजनी बनना है, मुझे तो साजन संग ब्याह करना है, मुझे उसके अति निकट पट्टरानी बनना है। तुम्हारा बाप कहो या सजनियों का साजन कहो, उसी के साथ बुद्धि योग रहना चाहिए, बस। राजधानी बनानी है, सब इकट्ठे नहीं जा सकोगे, वहां सब आत्माओं की दुनिया होगी। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म आएगा वापस, जो बाप अभी स्थापित कर रहा है। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनना ही होगा, ठीक है। अभी देखो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हो गए हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तभी तो ढेर के ढेर बाप की मुरली सुनने आते हो। बाबा किसी से ये नहीं कह रहा तुम नहीं आते हो, तुम आते हो, कम आते हो, ढोंग करते हो, ढेर के ढेर आते हो। निश्चय ही तो होगा कि हाँ बाबा है। हाँ, ब्राह्मण बहुत होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कच्चे कुछ पक्के होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ कच्चे कुछ पक्के। कोई तो इतने पक्के हैं जो 99% मार्क लेते, कोई 100 में से 100 भी लेते, तो कोई तो ऐसे भी कच्चे हैं जो 10 मार्क्स लेते हैं 100 में से, तो गोया कच्चे ठहरे, मार्क्स ही नहीं आ रहे, भरोसा ही नहीं है। कहने से चलने में लगे, फलाना कर लिया, कपड़े बदल लिए, कहने से तो कच्चे हैं। इसीलिए तुम में जो पक्के होंगे वह पहले आएंगे और हर समय मेरे याद में रहेंगे। बाबा कहे ना कहे, जब उपराम हुए, अकाल तख्त नसीन हुए, बैठे अकाल तख्त पर चले गए, उन्हें फुर्सत ही नहीं होगी। अकाल तख्त से ज्यादा उतरेंगे नहीं नीचे, उतरेंगे भी तो फिर वापस तुरंत बैठ जाएंगे। पारधारियों की दुनिया है ये चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर पुरुषोत्तम संगम युग, ऐसे फिरता ही रहता है, फिरता ही रहता है। ये बाबा ने बताया है, कभी बंद नहीं होता। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए थे कि कल्प की आयु तो लाखों वर्ष है, कोई लाख वर्ष है,
अभी बाबा ने समझाया है, नहीं, सिर्फ 5000 वर्ष का ही चक्र है बस, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इसमें भी आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प राम राज्य, यह फिक्स है, यह भी चेंज नहीं हो सकता। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है बच्चे, बनी बनाई है ये। जैसे कोई कही कि रात होगी नहीं कि दिन होगा नहीं, बनी बनाई है। रात भी होगी, दिन भी होगा, मौसम भी आएंगे, सब होगा, बने बनाया है खेल। यह बेहद का ज्ञान बेहद के बाप से ही मिलेगा, लेकिन तब तक तुम जान ना सको कि रात हो क्यों होती है, दिन हो गया है तो दिन ही रहने दो। रात के बगैर दिन की कीमत नहीं है, दिन के बगैर रात की कीमत नहीं है। हाँ, मेरे शरीर नहीं है, इसलिए शिव बाबा के शरीर का कोई नाम भी नहीं, शारीरिक कोई नाम नहीं है बाबा का। ये शरीर तो दादा का है, बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है बस। बाबा कहते हमको मुख चाहिए था इसका बस, फिर तुमने यहां गौमुख बना दिया। हमने मुख लिया उधार, तो तुमने यहां पे जगह जगह गौमुख ठोक दिया कि अच्छा गौमुख होगा, और उससे ज्ञान जल दिया, ज्ञान अमृत पिलाया। तुमने सोचा कोई बाबा से पानी निकल रहा है, टोंटी बना दो गौमुख की। हम मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ हजारों टोंटियां बना रखी हैं गौमुख की, उनमें पानी निकालते हैं। फिर वो देखने जाओगे ना, जब दिल्ली में बना हुआ है, कौन सा है वो, देखने गए थे हम लोग, बना हुआ है, ऐसे कई जगह बना रहे हैं। गौमुख बना रही है। कहीं किसी पहाड़ी से भी पानी निकल रहा होगा तो झट वहां गाय का मुंह बना देंगे, बना करके पानी निकालेंगे। फिर उस गौमुख से निकलने वाले पानी को गंगा जल समझ कर लेते हैं, भैया ये ले चलो, ये तो बड़ा पवित्र जल है, गौमुख से निकला है। अरे अब गंगा कहां से आ गई बीच में उसमें? ये सब झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ऐसी क्रियाएं बना रखी हैं। जब 12 स्वर्ग होता है, सचखंड कहा जाता है इसे, वहां कुछ भी झूठ नहीं चल सकता है। लेकिन अभी रात है, सब झूठ चलता है। जो तुम कर रहे हो वही हम करने लगते हैं, चल रहा है, बिक रहा है। इस झूठ खंड में सभी पतित बन जाते हो, सबके सब फंस जाते हो। अच्छा, क्रिया कर लें, लोटा चढ़ा दें, मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है, यहां मुरली सुनने के लिए भी टाइम नहीं है लोगों को, लेकिन लोटा चढ़ाने के लिए टाइम है। वो तो रहना ही है, सरल रहता है, वो गए और चढ़ाया है। हमें तो बड़ा कठिन लगता है। मुरली सुनने में दिक्कत होती है, नानी मर जाएगी, सुन लिया एकाग्रता से, तो कहीं बदल गई तो क्रियाओं में फंसे रहो। ये आरती का बाद हो, जो फलाना कर लो, उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद भी कर लो, लेकिन बाबा की याद के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। कितना ही समझाओ। और बाप कहता है बाकी सब तो झूठ है, मेरी याद ही सच है। याद ही तुम्हें पवित्र बनाएगी और कोई नहीं, कोई क्रिया नहीं बना देगी। मेरे सब बच्चे इस समय काम की चिता पर चढ़ करके काले बन गए हो, तुम मेरे ही हो, लेकिन तुम्हारे काम, जो काम पढ़ा है वो काम पढ़ा है, इसलिए हम मुरली के लिए टाइम नहीं देंगे। काम है उस समय, तो वो उसी समय आएगा वो काम, आगे पीछे नहीं आएगा।
और तुम्हें पटक लेगा, और क्रिया के लिए जरूर काम नहीं है, वो तो करनी पड़ेगी भाई। बाप बच्चों को समझा रहा है, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक थे, स्मृति आ गई तुम्हें कि नहीं? सारी दुनिया को नहीं समझाने आया, मैं तुम्हें समझाने आया हूं, खास तुम बच्चों को। दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं, जो मेरी याद में रहेगा मैं उसको समझाऊंगा। तुमको ही समझाता हूं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया में को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कांटों का जंगल। सबसे बड़े से बड़ा काम है कांटों, काम का कांटा लगना। ये काम का कांटा सबको लगा हुआ है, चुभा रहता है। बल यहां भगत भी बहुत होंगे वेजिटेरियन, परंतु ऐसे नहीं है कि विकार में नहीं जाते हैं, ऐसे तो बहुत है। जो बाल ब्रह्मचारी भी रहते, छोटेपन से ही कभी कुछ शीशी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं लोगों से कि निर्विकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते रहते। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म लेते, घर बार छोड़ के फिर भागते। लेकिन तुम एक बार पवित्र बन जाएंगे, सुतयुग में जाएंगे, वहां आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, श्री कृष्ण आदि देवताएं फिर कभी घर बार नहीं छोड़ते हैं। योग बल से संतानें होती हैं, विकार का कोई काम ही नहीं होता, न घर छोड़ना पड़ता, कुछ नहीं। तुम्हारा बेहद का संन्यास, सारी दुनिया, सारे रिश्ते नाते संबंधी आदि का बुद्धि से संन्यास कर लो। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापित कर रहा हूं। तुम्हारी बुद्धि अब स्वर्ग तरफ ही जानी चाहिए बस, और शिव बाबा को ही याद करना चाहिए, अकाल तख्त पर बैठना चाहिए। बेहद का बाप तुम्हें बार बार समझाता है, बच्चे मुझे याद करो, बार बार समझाता, एक ही बात समझाता है, मन मना भव मध्याजी भाव हो जाओ, तभी तुम देवता बन पाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो प्रारब्ध है देवता बनना, तो पुरुषार्थ तो अभी है याद। यही बात गीता का एपिसोड भी कहता है, ये संगम युग है, मैं संगम पर ही सुनाता हूं आकर के, आगे पीछे नहीं आता। पिछले कल्प में भी राजयोग जरूर संगम पर ही सीखे होते हो। बच्चों, अब यह सृष्टि बदल रही है, तुम पति से पावन बन रहे हो, तुम पूरी दृढ़ता के साथ अकाल तख्त नसीन हो जाओ और मुझे याद करो, बैठ जाओ तख्त पे दृढ़ता से, विश्वास से कि मेरी बैटरी इसी से चार्ज होगी। चित्त को इधर उधर मत भगाओ। अब यही है पुरुषोत्तम संगम युग का काम जो तुम्हें करना है। चोर डराना है, पवित्र रखना है, कोई व्यर्थ ना आ जाए, उसे रक्षा करनी है। आए तो तुरंत नहीं, मुझे तो प्रकृति में ये क्यों आ गया, देह क्यों आ गई, दुनिया क्यों आ गई, हटाओ। बैठनी नहीं चाहिए ना मक्खी वहां, फिर उन्होंने वो पकड़ लिया, घोड़े के बाल लेते हैं और उसे चौर बनाते हैं, उसे मक्खियां बढ़ाते हैं किताब के ऊपर। तो मैं हर हालत में सतो प्रधान बनना है, हर एक बात अच्छी रीति समझो और निश्चय कर लो कि नहीं मुझे यही काम करना है तो यही करूंगा। तुम्हें यह भी विश्वास नहीं हो रहा क्या
कि ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है। अपन कई बार लगने लगता ना, जब भाई साहब मनते मुरली में थे हमारे लिए कछु कहा था, ये बहन जी कहते हैं, ये फलाने कहा था, वो हमारे लिए ही कछु कह रहे थे जानबूझ। बाबा कह रहे नहीं, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, ये मुझे याद करो, मेरे याद से ही तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। ये कोई मनुष्य शरीर के लिए नहीं है, ये बात भगवान कह रहे हैं, और तुम्हारी बैटरी को पावरफुल बनाने के लिए कह रहे हैं। ये श्रीमत है बच्चे, और यह श्रीमत माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सलाह, भगवान की सलाह। बाकी सब तो मनुष्य मत है। तुम मनुष्य मत में तो दिन रात फंसे रहते हो, लेकिन श्रीमत से गिरते जा रहे हो उल्टा, ये ठीक नहीं है। मनुष्य मत में फंसेंगे तो किससे गिरेंगे? श्रीमत से गिरेंगे। मैं तुम्हें चाहता हूं कि मेरा एक ही बच्चा श्रीमत से चढ़ती कला बन जाए, चढ़े तुम रोज। मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बना रहा हूं, दैवीय मत, स्वर्गवास की मत दे रहा हूं। संसार के लोग नरकवास की मत देते हैं, वो मनुष्य मत है। तुम मनुष्यों की बात मत मानो, नरकवासी मत बनो। उस मनुष्य मत को रावण मत भी कहा जाता है। याद रखना, यह रावण राज्य अब तुम्हारे कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया पर इस समय रावण का ही राज्य है। ये कोई काम का नहीं है तुम्हारे। यही पूरा संसार बेहद की लंका है। या 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा पृथ्वी है। ये बेहद की लंका है। वहां दिखा दिया, लंका एक थी, उसमें 3 तरफ पानी था, 1 तरफ पृथ्वी थी। 3 गुना पानी है। इस बेहद की लंका पर ही रावण का राज्य हो गया है। लेकिन मेरी याद करो, फिर से तुम्हारा देवताओं का पवित्र राज्य स्थापित हो जाएगा और ये रावण मर जाएगा। बस याद करो, बाण चलाओ, देवताओं के राज्य में बहुत सुख होगा। देखो स्वर्ग की कितनी महिमा है। कई मनुष्य कहते हैं बल स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में ही था। अभी हेल हो गया तो जरूर फिर हेल में ही जाएगा ना, स्वर्ग कहां से आ गया? यह बात है, कोई शास्त्र थोड़ी तुम्हें बताएगा। मैं इतना डिटेल में तुम्हें एक एक बात समझा रहा हूं कि तुम्हें बगैर याद के कोई भी इस नरक से निकालकर स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। ये याद की यात्रा ही है जो तुम्हें ले जाएगी। मुझे याद करो। अभी बाप तुम्हें सारा ज्ञान देने को तैयार है, तुम्हें जो चाहिए ले लो। कैसे करें, क्या करें, कहां करें, सब देने को तैयार है। इसलिए बाप चाहता है कि तुम सबकी बैटरी भर जावे। फिर बाबा बैटरी पे आ गया, परंतु इसमें माया लिंक तोड़ देती है, वायर काट देती है तुम्हारा बुद्धि का, और पट से संसार से देह दुनिया से जोड़ देती है। तुम याद में गए, लिंक जुड़ा, कट काट दिया माया ने, कुतर दिया चूहे ने, खेल खत्म। अब ढूंढते फिरो कि क्या हो गया, करंट ही नहीं आ पा रहा है। फिर लोटा डालने में लग गए अपन, फिर उतर आए नीचे, कट गया लिंक। वो करंट जो उतर रहा था उसे डर गए तुम,
इसीलिए मैंने तुम्हें पूरा नॉलेज दे रहा हूं, तुम्हें अपनी बैटरी भरनी ही होगी, लिंक नहीं तोड़वानी है माया से। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मन वचन कर्म से पवित्र बन, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो हर हाल में। मन से, बुद्धि, वचन से और कर्म से पवित्र बनो। पक्का ब्राह्मण बनना ही है तुम्हें। हम ब्राह्मण बनते तो पवित्र रहने लगते, अरे टच नहीं हो जाए कोई, टच नहीं हो जाए कोई, ऊपर से नहा के आए, टच हो गया तो फिर नहाने गए गंगा जी में। यानी हमको एक्चुअल में क्या है, मन वचन कर्म से पवित्र, आत्मा रूपी बैटरी तभी चार्ज होगी। डिस्चार्ज कब होगी? तुम अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, किसी से टच नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मनमत और मनुष्य मत छोड़ो, एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं श्रेष्ठ बनो। दोनों छोड़ दो, मनमत छोड़ दो और मनुष्य मत भी छोड़ दो। परमात्मा से कहते हैं ये छोड़ो, एक बाप की श्रीमत पर चलो, न मन की सुनो। मन भी तुम्हें इंद्रियों में ले जाएगा और दूसरे लोग भी तुम्हें फंसाएंगे दे दुनिया में। मनुष्य मत, ये दोनों छोड़ना है। सतो प्रधान बन, बाप के साथ उड़कर चलो घर। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति से प्रकृति को भी और विश्व को, दोनों को सतो प्रधान बनाओ। विधि के विधाता हो तुम। वो ट्रिक, विधि माने ट्रिक, समझ जाओ। विधि के विधाता, मास्टर विधाता, विधि विधाता भव, वो ट्रिक पता होना चाहिए। कैसे याद करने से कैसे हम पवित्र बनते हैं, कैसे किस ट्रिक से बनते हैं। सतो प्रधान बनना है। आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारणा करो, मास्टर विधि विधाता बनो, प्रकृति सतो प्रधान बनाओ, युग सतयुग बनाओ, सर्व आत्माओं की सदगति दो, तकदीर उनकी लिखो। आपकी सत्यता पारस के समान होनी चाहिए। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे ही सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सभी सामग्रियों को, सभी संबंधों को, सभी संस्कारों को, सभी आहार विहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। ध्यान देख लो, कितनी बड़ी बात। फिर से सुनना है तो फिर से, जैसे पारस लोहे को बदल देता है, सोना बना देता है, वैसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार और व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। बस इसीलिए आत्मा की शक्ति धारणा करो, आत्म स्वरूप में आत्मा की शक्तियों को लाओ, और वो जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है चार्ज होगी बाबा की याद से। फिर सब अपने संस्कार भी बदल जाएंगे, सारे संबंध सतो प्रधान हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, एक ही काम कर लो बस यार, एक ही साध है सब सत है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वही होती हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। और व्यक्ति सारे हैं, सुदर्शन चक्रधारी सुछत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति से, अनेक व्यर्थ संकल्प के चक्र से, लौकिक अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से, प्रकृति के अनेक प्रकार की आकर्षण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। इतने तरह के चक्र बता दिए, इन सब में फंसे हो तुम, इनसे मुक्त हो जाओगे। तब अन्य आत्माओं को भी, जब ये हो जाओ तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा तुम्हें अनेक चक्रों से सहज छुटकारा दिलवा सकोगे, उन्हें भी मुक्त बना सकोगे। जब खुद हो जाओगे तब दूसरों को खींचोगे और अनेकों को बनाओगे। ये सेवा करनी, अभ्यंग मार्ग की ये सेवा है। कोई सेवा ये नहीं गांव गांव है कटोरा मांगने के लिए। पहले खुद हो, फिर तुमसे जो तब सेवा होगी वो सेवा कहलाएगी।
हम तो क्या ही करना लगते हैं, पंसारी, हद की गांठ मिली और खट से पंसारी बन जाते हैं, चलो हम भी बांटेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं देख लो, अनेक ये चक्र है, स्वभाव के चक्र, संस्कार के चक्र, प्रकृति के अनेक आकर्षणों के चक्र, अनेक जन्मों के चक्र, अलौकिक और लौकिक संबंधों के चक्र, व्यर्थ संकल्पों के चक्र, देह की स्मृति के अनेक प्रकार के चक्र हैं, इन सब से मुक्त हो जाओ। तब तुम्हें समस्त चक्रों से छूटना है और अनेकों को छुड़ा करके उन्हें भी जीवन मुक्त बनाना है। ओम शांति।